सिर की चोट प्राण के लिए घातक होती है। शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं रही सस्ती। हर साल 2.25 लाख लोग भगवान को प्यारे हो रहे हैं। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, हेलमेट लगाओ और जान बचाओ। सड़क सुरक्षा माह मनाया जाता है ताकि आम लोगों का जीवन को बचाया जा सके, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। पुलिस का चालान काटने का उद्देश्य नहीं होता है। राम राम साहब, मैं महादेव और आप सभी स्वागत है झलको बीकानेर पर। आज आप बीकानेर रमाने मौजूद हाँ आपने सामने थे देख रहा हो, एक बीकानेर जी की यातायात पुलिस है जिका समाज रमाने एक जी का लोग है बिना हेलमेट या अल्लड़पणी दिखावने तरीके से जी का चादरे बारे एक विशेष संदेश है जी को जारी कर रही है। आपने सागे ऐसा ही अनिल जी भी है, तो कई बच्चा है जी का लोग मनोबल बढ़ाने वास्ते भी है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, हेलमेट लगाओ और जान बचाओ कि तो बढ़िया एक संदेश जारी है। तो इस पर आप थोड़ी बहुत आंसू बातचीत भी कर लिया। राम राम जी। राम राम। क्या के वास्ते स्टार्ट करें? ये हर साल जैसे राज्य सरकार जो है और पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देशानुसार हर साल सड़क सुरक्षा माह मनाया जाता है ताकि आम लोगों का जीवन को बचाया जा सके। और ये सड़क सुरक्षा माह चल रहा है जो 15 जनवरी से 14 फरवरी तक मनाया जाएगा, जिसमें हम भिन्न भिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं ट्रैफिक की तरफ से। और हमारे साथ जो है महारानी सुदर्शना कॉलेज के जो छात्राएं हैं और डूंगर कॉलेज के छात्र हैं वो जुड़े हुए हैं। और इनका भी मकसद यही है कि हर आदमी को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करें ताकि आम आदमी के जीवन को बचाया जा सके, क्योंकि एक्सीडेंट हो रहे हैं। आपने देखा होगा भारत देश की जो जनसंख्या है 140 करोड़ की जनसंख्या है और उसमें हर साल 2.25 लाख लोग भगवान को प्यारे हो रहे हैं दुर्घटना में। ये बड़ी विडंबना है, एक सामाजिक बुराई बनता जा रहा है हमारे देश के लिए। और इन युवा वर्ग ने भी पीड़ा उठाया है कि हम लोगों को जागरूक करेंगे ताकि जीवन को बचा सकें। और यहाँ आज हमारा कोर्ट गेट पे एक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया था इन बच्चों के द्वारा कि कैसे एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट होने के क्या क्या कारण है जिस वजह से एक्सीडेंट होता है, हम उससे कैसे बच सकते हैं, ये बताया गया है। एक्सीडेंट की अगर से बात करा तो हेलमेट चक्कर में हाल में पीछे का एक्सीडेंट हुई जयपुर रोड पर। आपने बीकानेर रमानी जयपुर की एक बच्ची जी की बीकानेर घूमने वास्ते उड़ी और एक बगैर हेलमेट की वजह मेरी जान भी चली गई। बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं एक बात बता दूं, आपके 14 साल से लेकर 25 साल तक के जो बच्चे 28-25 साल के वो इतने फास्ट चल रहे हैं और साथ के साथ दुपहिया वाहन में हेलमेट नहीं लगाते हैं। हेलमेट लगाना वो नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं लगाना चाहते हैं, किस कारण से नहीं लगाना चाहते हैं? कई बार देखा जाता है कि हेलमेट नहीं लगाते कि बाल खराब हो जाएंगे, गर्मी लगने लग जाती है। तो बहुत जब एक्सीडेंट होता है तो उसका खामियाजाना हमारे पेरेंट्स को भुगतना पड़ता है। कई बार देखा जाता है कि एक परिवार का एक बेटा अगर वो एक्सीडेंट में चला जाता है, भगवान को प्यारा हो जाता है, तो हम केवल मात्र उनके घर पर जाकर सांत्वना दे सकते हैं लेकिन जीवन को नहीं ला सकते हैं। और मेरा यही कहना है ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर होने के नाते कि हर आदमी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करे। और ये करीब 20-22 दिन से हमने चल रहे हैं, बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तरह तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी हमने पम्पलेट्स भी वितरण किए थे। अभी जूनागढ़ के सामने हमने हस्ताक्षर वाला प्रोग्राम रखा था कि हर आदमी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए शपथ पढ़ेगा और हस्ताक्षर करेगा। ये आप हस्ताक्षर करेगा इस बात के लिए कि वो ट्रैफिक रूल्स को की पालना करे और करवाए। जब भी दुपहिया वाहन चलाएगा तो हेलमेट लगाएगा, चौपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाएंगे, शराब पीकर वाहन को नहीं चलाना है, तेज गति को वाहन नहीं चलाना है क्योंकि तेज गति जीवन के लिए क्षति। अगर हम तेज गति से वाहन चलाते हैं तो सामने कोई साधन आ जाता है तो ब्रेक नहीं लग पाती, ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट हो जाता है। खुद का तो जीवन जोखिम में डाल रहा है, जिसका कोई कसूर नहीं है उसका भी जीवन झोंक रहा है। एक दोहा बना है ना, जी का जब रफ्तार में बे आवे सुबह अखबार में। जो रफ्तार में जाते हैं वो सुबह अखबार में आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर पेरेंट्स को समझना चाहिए जब उसका बेटा अगर नाबालिग है उसको वाहन नहीं देना है जब तक कि वो 18 साल का नहीं हो जाता, जब तक कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस जिला परिवहन कार्यालय से नहीं बन जाता उसको वाहन को नहीं देना है, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। जीवन एक उपहार है। यातायात पुलिस रो सहयोग करनो ई तरीके से आज इस थाने मोटिवेशनल कठू मिली हो? सर से मिला। अच्छा, सर पहला कितनी बार मिलेड़ा होते? 2-3 बार मिले हुए हैं। 2-3 बार कॉलेज में आए थे हमारे लेक्चर देने सर। समाज रे मायने के संदेश देवनो चाहो थे?
सड़क सुरक्षा का संदेश अच्छा अपना जी का दर्शक है कि ये हीरोपंती चक्रा में निकल रहे या लोग बन थे के कहना चाहो हेलमेट लगा के जाएं, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। युवा है जिका मैनू लगभग या मान चाल सको कि 75% आज रहा युवा है जिका नशेरी प्रवृत्ति में चले बिल्कुल मैं युवा वर्ग से कहना चाहूँगा कि एक तो आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, दूसरा है कि आजकल युवा वर्ग है वो नशे की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहा है। नशे की तरफ नहीं जाएं। अगर कोई व्यक्ति अगर नशे की तरफ चला जाता है, कोई बच्चा चला जाता है और वो वापस वहां से लौट कर नहीं आ सकता, अगर उसकी संगति खराब है, संगति को छोड़े। अगर कोई नशा बेचता है उसकी सूचना कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम को दे, संबंधित थाना अधिकारी को दे, संबंधित थाने को दे, ताकि उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। और बार बार यही कहा जाता है कि नशा एक ऐसा दुष्प्रभाव डालता है, आदमी को पीछे ले जाता है, परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर कर देता है, बड़े बड़े परिणाम होते हैं इसके, बड़ा दुख भोगना पड़ता है पेरेंट्स को। ऐसा नहीं करें। और मैं उनके पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूँगा, जो भी अभिभावक हैं अपने बच्चों पर ध्यान रखें और ताकि उनका जीवन सफल हो। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। मैंने शराब पीर वाहन को चलाउन बीर बाद में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा बीसों अलावा अगर से बात करा तो दो पल जिंदगी के थोड़ा ठहर के पहले आप सड़क सुरक्षा सांझी जिम्मेदारी मेरे बाद में आगे सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा जिका जावे रफ्तार में बे आवे सुबह अखबार में अखबार कह लो चेकी कह लो पर आज जाओगा अगर थे तरीके उन चालोगा तो ठीक है। बाद में देखो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा मत करो इतनी मस्ती जिंदगी नहीं रही सस्ती। नौजवान भी आपने साके अच्छा आपा तो पूरी पालना करानी हेलमेट की बिल्कुल हम लोग बिल्कुल यूज करते हैं। आपने एज कितनी है? मेरी एज 20 इयर्स 20 साल 20 साल जी। अच्छा लाइसेंस वगैरह बना लियोगे? लाइसेंस जी लाइसेंस अभी मैं यूज करता ही नहीं हूँ गाड़ी चलाना, 2 व्हीलर्स कभी यूज नहीं किया, अभी मैं साइकिल से ही हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, अगर जेके टाइम बाइक लेके घरों निकलना हो तो सबू पहलो काम कहीं करो लाते बाइक लेके सबसे पहले तो सर सबसे पहला सेफ्टी रूल्स का पालन करेंगे, नंबर लाइसेंस बनाएंगे, यातायात नियमों का पालन करेंगे। रेड लाइट हमें पता होना चाहिए सभी यूथ को कि रेड लाइट का यूज़ क्या होता है, ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है, येलो लाइट का मतलब ट्रैफिक रूल्स का सारा, और हेलमेट पहन के चलो चलेंगे, ये नेसेसरी है। इतना नोट कर रहा आवता जावता रास्ते रमायने ठीक तो सब कम चलान काटो और समझाने में पूरा टाइम लगाओ तो भी समझाइशों कि लोग समझ भी रहा है या फिर थारो एक नाजायज फायदा ही उठा रही है। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा पुलिस का चालान काटने का उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन समझाने का भी होता है। अब कई बार देखा जाता है कि एक बच्चा आ रहा है या 18 साल की उम्र का है, उसको बोल रहे हैं बेटा हेलमेट लगाना है आपको, फिर वाहन चलाना है। हम एक बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे, तीसरी बार वही बच्चा हेलमेट लगा कर आता है। मैंने यहाँ देखा इस चीज़ को, वही बच्चा हेलमेट लगा कर आ रहा है। मतलब बड़ी बहुत बड़ी बात है, हमारे कहने से चल रहे हैं। चालान कोई समस्या का समाधान नहीं है, ठीक है ना, लेकिन समझाना भी चाहिए, जागरूक भी होना चाहिए कि हेलमेट नहीं लगाएंगे तो चोट लगेगी, और चोट लगेगी तो नुकसान किसको होगा, हमारे पेरेंट्स को देखना पड़ेगा। कई बार डेथ हो जाती है, कई बार कोमा में चला जाता है। इन चीज़ को बताया जाता है हर वाहन चालक को, और कई बार देखा जाता है कि हेलमेट लगा रखा होता है लेकिन चैन स्ट्रिप बंद नहीं होता है, इसलिए चैन स्ट्रिप को भी बंद करवाते हैं हम खड़े होकर। यहाँ देखा गया है बीकानेर में शुरू में जब आया था 70% लोगों के चैन स्ट्रिप बंद नहीं होती थी। वो मैं डेली की 400-500 डेली बंद करवाता था कि रोज 400-500 बंद करवाता था यहाँ खड़ा होकर। जैसे कोर्ट गेट खड़े हो गए, यहाँ हम खड़े हैं, फर्ड पॉइंट, कस्टम पॉइंट, वहाँ खड़े हो जाते थे ताकि लोग सुरक्षित रहे। चैन स्ट्रिप का भी एक लॉजिक है, इसका भी कारण है क्यों बंद करवाई जाती है। भगवान नहीं करे कल को हम जा रहे हैं बिना स्ट्रिप लगा हुआ है और जैसे ही एक्सीडेंट होता है हेलमेट अपनी जगह छोड़ देता है और आदमी सिर के बाहर नीचे गिरता है और हेड इंजरी डेंजरस टू लाइफ। तो लगभग एक्सीडेंट हुए सब ज्यादा इरमा ने एक ही मसला हुआ कि सर में चोट आने सर की चोट के से डेथ होती है, क्योंकि हेड इंजरी डेंजरस टू लाइफ, सिर की चोट प्राण के लिए घातक होती है। अगर हेलमेट लगा होगा तो 75% मृत्यु की संभावना को कम कर देता है हेलमेट। और छोटी मोटी जो चोट होती है जैसे खरोंच आ गया, फ्रैक्चर हो गया, उसका इलाज हो जाता है 10-20 दिन में, लेकिन हेड इंजरी का इलाज होना बड़ा मुश्किल काम है। कई बार डॉक्टर भी रेफर कर देते हैं, चोट नहीं समझ आती है, अंदरूनी चोट होती है तो रेफर कर देते हैं। कई बार गरीब लोग होते हैं, इलाज नहीं कर पाते हैं अपने बच्चों का, बेटियों का, और डेथ हो जाती है। अपना अनिल जी भाई साहब है, बासु भी बातचीत करी, बम भी अपन कुछ समझाया, और बिसु वाला अगर से बात करा अपना छोटा भाई और अपनी छोटी बहना है जिका भी अपन इतने प्यार से समझा रहे हैं तो अपन भी चीज़ ने मानना भी चाहिए।
तो हाजराबाद में बगैर हेलमेट घर से कोई ना निकलेला। राम राम जी, मैं महादेव और थे देख रहे झल को बीकानेर। झल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब करो, साइड में बेल आइकन बटन दे बिना प्रेस करो। सागे सागे आपने फेसबुक पर पेज है तो बिना फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिया। राम राम जी, मिला एक और नए वीडियो सागे।